आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनर्जी कॉन्सेप्ट विद एनके चौधरी में। तो एनर्जी सेविंग की चैनल में हम आज टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं कंप्रेसर। एनर्जी सेविंग के नज़रिए से कंप्रेसर में हम कैसे एनर्जी सेव कर सकते हैं, कैसे हम एफिशिएंट वे में हमारे कंप्रेसर्स को चला सकते हैं। तो जस्ट एक एनर्जी सेविंग की बात करने से पहले हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि कंप्रेसर कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा है कंप्रेसर दो टाइप के होते हैं, डायनेमिक, पॉजिटिव। इंडस्ट्री में मोस्टली पॉजिटिव टाइप के कंप्रेसर ज़्यादा यूज होते हैं, जिसमें स्क्रू, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी ये सब आते हैं। तो ये देखिए, जहाँ आपको कहाँ पे कौन सा कंप्रेसर यूज करना होता है, ये किस हिसाब से उसको हम डिसाइड करते हैं। ये कैपेसिटी वाइज है और प्रेशर के अकॉर्डिंग है, जो कि चार्ट में मैंने शो कर रखा है। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर देखिए 100 से 1200, जहाँ पे आपको कैपेसिटी मीटर के ऊपर हावर एयर की चाहिए और प्रेशर 0.8 से लेकर 12 तक, तो वहाँ पे सिंगल स्टेज, टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग आप यूज कर सकते हैं। और जहाँ पे प्रेशर आपको 700 बार तक चाहिए सेम रेटिंग में, वहाँ पे मल्टी स्टेज में आप रेसिप्रोकेटिंग को यूज कर सकते हैं। ओके। और जहाँ पे आपका मॉडरेट प्रेशर है और आपको मॉडरेट एयर चाहिए, वहाँ पे हम स्क्रू को यूज करते हैं। एफिशिएंसी चार्ट में अगर आप देखेंगे तो चाहे फुल लोड हो चाहे पार्ट लोड हो, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहती है। दोनों कंडीशन में आप ये चेक कर सकते हैं। और नो लोड के केस में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है, जो कि 10 से 25% है एज कम्पेयर टू रोटरी स्क्रू। लेकिन पार्ट लोड या फुल लोड पे रेसिप्रोकेटिंग की एफिशिएंसी हमेशा आपको ज़्यादा ही मिलेगी। अब हम डायरेक्ट बात करते हैं कि हम कंप्रेस्ड एयर सिस्टम में कैसे एफिशिएंट ऑपरेशन निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा एक फंडा है दोस्तों, थंब रूल है ये, कि जब आपका कंप्रेसर जो एयर को शक कर रहा है, ओके, उसका टेम्परेचर अगर 4 डिग्री ड्रॉप आप कर दोगे तो आप 1% आउटपुट में एनर्जी कंजप्शन अचीव कर लोगे लोअर। मतलब 4% आपका टेम्परेचर ड्रॉप करने से आपको 1% पावर की सेविंग डेफिनेटली होनी ही होनी है। ओके, जैसे मैंने नीचे चार्ट दिया है, जिसमें इनलेट टेम्परेचर को डिफाइन कर रखा है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव एयर डिलीवरी, और उसके हिसाब से क्या पावर सेव हो रही है वो हमने यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है। इसको आप देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके काफ़ी काम की बात है। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंटिन्यू अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज एटमोस्ट 3 वीडियोस आपके काम से रिलेटेड जरूर डालेंगे, जिससे आपको फ़ायदा होना ही होना है। तो ये आगे बात करते हैं नेक्स्ट। पहले तो आपने इस पॉइंट में क्या समझा कि जो कूल एयर है, मतलब जो इनलेट एयर, जो सक्शन एयर है, वो जितना कूल रहेगी उतना आपके लिए इफेक्टिव है। सेकंड है डस्ट फ्री एयर इनटेक। जब आप शक करते हो, जब कंप्रेसर शक करता है, उसके आगे हम फिल्टर्स लगाते हैं, तो उसके आसपास का अगर एटमॉस्फेयर डस्टी होगा तो भी आपकी एफिशिएंसी कम होगी। जैसे अभी थंब रूल यहाँ पे मेंशन किया है, 20 mm WC प्रेशर ड्रॉप इंक्रीज अक्रॉस एट द सक्शन पाथ ड्यू टू चोक्ड फिल्टर। अगर आपके डस्ट की वजह से फिल्टर चौक हो गए हैं, उनकी वजह से 250 mm WC जो इसकी यूनिट है वहाँ तक आपका अगर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो आपका 2% पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो मेंटेनेंस प्रैक्टिस में ये सबसे ज़रूरी ये है, जब आप कंप्रेसर की मेंटेनेंस के लिए जा रहे हैं तो आपके फिल्टर बड़े अच्छे से साफ होने चाहिए, और आसपास डस्टी जितना एटमॉस्फेयर कम होगा उतनी आपकी कंप्रेसर की एफिशिएंसी आपको अच्छी मिलेगी। थर्ड स्टेप में आता है ड्राई एयर इनटेक। अभी तक आपने एयर को कूल किया है एक नॉर्मल टेम्परेचर से और आपने डस्ट फ्री एयर ली है। थर्ड में जो आप एयर सक करवा रहे हैं कंप्रेसर से, वो उसको जितनी ड्राई मिलेगी उतना ही आपकी पावर कंजप्शन कम रहेगी, क्योंकि जितना एयर में मॉइस्चर होगा कंप्रेसर की स्टेजेस को उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा और उसकी एफिशिएंसी उतनी ही आपकी ड्रॉप होगी। अब इसमें आप देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस एयर इनलेट फिल्टर और पावर कंजप्शन। ये प्रेशर ड्रॉप का मैंने चार्ट दिया है, उसके हिसाब से अभी कितनी परसेंटेज पावर आपकी लॉस होगी वो मेंशन है। ये प्रूफ्ड चार्ट है, टेबल्स हैं, उनको आप अपने पास रख सकते हैं, ये आपको कंपैरिजन में बहुत काम आएंगी। पावर सेविंग थ्रू प्रेशर रिडक्शन जो मैंने अभी बात की है वो ये है। तो फोर्थ पॉइंट जो है, जिसकी टेबल यहाँ पे मैंने दी है, वो रिड्यूसिंग डिलीवरी प्रेशर। अगर आप कंप्रेसर का प्रेशर एक बार तक कम कर देते हो
तो आप 6 से लेकर 10% तक पावर डेफिनेटली बचा लोगे। और उसका एग्जांपल स्टार्ट में मैंने दिया है। पहले किसी प्लांट में कंप्रेसर का प्रेशर 6.8 था, वो अब 6.1 हो गया। तो सिंगल स्टेज में और 2 स्टेज में या वाटर कूल्ड एयर कूल्ड में आपकी कितनी पावर सेव हुई वो दोनों यहाँ पे मेंशन है। वाटर कूल्ड में 4% पावर सेव हुई है, एयर कूल्ड में 2.6। अब जितना आप प्रेशर ड्रॉप कर दोगे आपकी जो पावर सेविंग है वो बढ़ जाएगी ड्यू टू लोड अनलोड ऑफ कंप्रेसर। तो ये चारों पॉइंट दोस्तों आपके बहुत काम के हैं अभी तक, इनको आप रिपीट में जाके समराइज कर लीजिएगा, ये बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट कि मैक्सिमम प्रेशर सेटिंग करके हम कंप्रेसर को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम उससे हम आउटपुट ले सकते हैं। ओके, जैसे मैंने नीचे टेबल में दिया है, जैसे किसी कंप्रेसर का प्रेशर बार 1 है, नंबर ऑफ स्टेजेस 1 है, तो उसकी स्पेसिफिक पावर क्या है, उसकी कैपेसिटी 170 मीटर क्यूब पर आवर है। ओके, तो स्पेसिफिक पावर होती है किलोवाट पर CFM। तो एक बार के प्रेशर पे देखिए वो 6.29 की पावर आपकी ले रहा है, और वहीं पे प्रेशर आपका 10 है और नंबर ऑफ स्टेजेस 2 है, 21.74 स्पेसिफिक पावर है CFM जनरेट करने के लिए पर्टिकुलर किलोवाट वो जितने ले रहा है। ओके दोस्तों, तो इससे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितने कंप्रेसर्स पैरेलल में चलाने हैं, कितने प्रेशर की आपको नीड है। कई बार ऐसा होता है हमारे 4 से 5 कंप्रेसर पैरेलल में चलते हैं, और मोस्टली कंप्रेसर बिना अनलोडिंग के चलते हैं। कंप्रेसर जब अनलोड पे चलता है तो वो आपकी पावर जो है टोटली लॉस में ही जाती है। फिफ्थ पॉइंट है कंप्रेसर की एफिशिएंसी को निकालने के लिए बेहतर कि जितना प्रेशर ड्रॉप आपकी एयरलाइन में कम होगा उतना ही एफिशिएंट आपका कंप्रेसर चलेगा। कॉमन थंब रूल ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के हिसाब से आपका कंप्रेसर से चल के जो एंड पे आपकी एयर यूज हो रही है 0.3 बार का प्रेशर ड्रॉप अलाउड है। इससे ज़्यादा अगर आपको हो रहा है तो आपको अपनी पाइपलाइन लीकेज सब चेक करवाने पड़ेंगे, और इससे आपकी एफिशिएंसी कंप्रेसर ही कम होगी, कंप्रेसर ज़्यादा चलेगा, जिसको आप लोडिंग पीरियड जिसका आप कम कर सकते हो वो उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। दूसरा, इसके बाद जो 6 पॉइंट है कि आपकी जो कंप्रेसर की जो आपकी स्कीम है SLD है, उसको आप देखिए फिजिकली, सारे वाल्व सारी लाइनों को चेक कीजिए, और जहाँ पे आप लाइनों को आपस में इंटरेक्ट करवा सकते हैं आप वहाँ पे लाइनों को जोड़ दीजिए, ताकि जितनी मैक्सिमम लाइनें आपस में जुड़ेंगी उतना ही आपको चेंज ओवर का ऑप्शन मिलेगा, और आपसे मैक्सिमम कंप्रेसर बंद करने का आपको पॉइंट मिल जाएगा। जहाँ पे कम 7वें पॉइंट में क्या है, जहाँ पे आपको कम प्रेशर की एयर चाहिए वहाँ पे कंप्रेसर एयर मत डालिए, वहाँ पे आप ब्लोवर्स लगाइए और उससे एयर लीजिए। इससे भी कंप्रेसर पे लोड कम पड़ेगा और एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। मिसयूज ऑफ कंप्रेस एयर मत कीजिए। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री मोस्टली क्या होता है, डस्ट पार्टिकल है, लोडर्स वगैरह इंजीनियर्स वगैरह साइड पे जाते हैं, डस्ट चिपकती है तो कंप्रेसर की एयर से कपड़े साफ करते हैं, वो एक तरह से मिसयूज हो जाता है कंप्रेसर एयर का। लीकेज टेस्ट हमेशा कीजिए कंप्रेसर लाइन में एयर लीकेज को अरेस्ट करने के लिए। ऑलमोस्ट 35 से 40% तक इंडस्ट्री में एयर लीकेज के पॉइंट्स मिलते हैं, उनको आप कम कीजिए तो आपके कंप्रेसर की लोडिंग कम होगी, और हो सकता है अगर आपके 3 कंप्रेसर पैरेलल में चलते हैं तो वो 2 ही चले। 100 किलोवाट से अगर बड़ा आपका कंप्रेसर है नेक्स्ट पॉइंट में, तो आप उसमें VFD लगाइए, आपको डेफिनेटली पावर सेव होना ही होना है, क्योंकि उससे आपकी जो अनलोडिंग कंडीशन है, जो नॉर्मल कंप्रेसर में अनलोडिंग कंडीशन आती है जो कि टोटली वेस्ट ऑफ पावर है, VFD उससे आपको बचाती है। अब नीचे ये जो टेबल है इसमें मैंने मेंशन किया है कि जो एयर लीकेज होती हैं आपके प्लांट में, वो पर्टिकुलर एक मैंने ओरिफिस का साइज दिया है, पाइप का साइज दिया है, कितने mm में से आपकी एयर लीकेज होगी तो कितना किलोवाट आपका वेस्ट हो रहा है। और आखिरी में अगर पैसों की बात करें तो हमने ₹5.5 के हिसाब से कैलकुलेट किया है, तो आप रनिंग हावर को इस किलोवाट से मल्टीप्लाई करके इनटू आप जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट क्या है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपका ये आखिरी में लॉसेज आ जाएगा कि कंप्रेसर की एयर लीकेज की वजह से आपके लॉस क्या है। तो अब तक जो हमने बात की उसके सिवा कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं।
सबसे पहला है कीप कंप्रेसर वाल्व इन गुड कंडीशन। जितने भी आपके वाल्व हैं कंप्रेसर के, वो हमेशा अच्छी कंडीशन में रखिए। 6 महीने में कम से कम आप उनको मेजर कीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, एयर लीकेज के पॉइंट उन वाल्व से ही होते हैं। कई बार वो ऑपरेट करते नहीं 100%, और आपको एयर लीकेज मिलती ही मिलती है, अगर आपका काम ना भी चल रहा हो उस टाइम भी। ओके। सेकंड पॉइंट में क्या है, मिनिमाइज लो लोड कंप्रेसर ऑपरेशन। अगर आपकी एयर की डिमांड 50% से कम है कंप्रेसर कैपेसिटी के हिसाब से, तो आप मोटर की पुली बल्ब की साइज को कम करके कंप्रेसर की रेटिंग को आप कम कर सकते हो, अपनी एफिशिएंसी कंप्रेसर की बढ़ा सकते हो, अगर आपके पास कोई चारा नहीं है। पुली के साइज कम करके आप कैसे किसी मोटर का किलोवाट को आप कैसे कम कर सकते हो, और एनर्जी सेविंग इन मोटर्स में उस चीज़ को फुल एक्सप्लेन करूंगा कि पुली साइज कम करके कैसे एक मोटर के किलोवाट को आप कम कर सकते हो। बाकायदा आपका लोड उसमें कम चलना चाहिए। उसके बाद रीजनरेटिव एयर ड्रायर्स को आप यूज़ कीजिए, जो कि जो कंप्रेसर एयर है उसी की हीट को यूज करके मॉइस्चर को दूर करता है, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। और जो कंप्रेसर की एयर डिलीवरी है, जिसको हम FAD बोलते हैं, फ्री एयर डिलीवरी, जो कंप्रेसर डिलीवर करता है, उसको पीरियडिकली आपको चेक करना चाहिए कि आपका कंप्रेसर किस कैपेसिटी पे अभी चल रहा है। अगर उसकी कैपेसिटी आपको फुल नहीं मिल रही, तो मेंटेनेंस टीम उस पर स्टेप उठा सकती है कि इंटरनल पार्ट्स चेक करके कि हम कैसे इसकी एफिशिएंसी को वापस रिकवर करें, कहाँ पे इंटरकूलर आफ्टर कूलर में इशूज है, वो सब चेक हो जाएंगे बाकायदा, अगर आप ये सब नोटिस करोगे। अब अगर एक से ज़्यादा कंप्रेसर आपके कॉमन हेडर को फीड करते हैं, तो कंप्रेसर इस तरह से चलने चाहिए कि जब अनलोडिंग कंडीशन आए, तो जो सबसे छोटा कंप्रेसर है वो उसको हैंडल करे। क्योंकि देखिए, कोई आपका 37 किलोवाट का कंप्रेसर है, तो वो जब अनलोड होगा तो 10 से 11 किलोवाट ले रहा है। वहीं आप 160 किलोवाट का कंप्रेसर है, वो अनलोड होगा, वो 40 किलोवाट लेगा। तो अगर आपका जो डिज़ाइन अलाउ करता है, तो इस तरह से अपना डिज़ाइन कीजिए लॉजिक्स को कि छोटा कंप्रेसर लोडिंग अनलोडिंग को मैनेज कर सके, और जो आपके बड़े कंप्रेसर है वो कंटिन्यू लोड पे चलते रहें, ताकि आपकी अनलोड पावर, जो कि फुल लोड वेस्टेज पावर है, वो कम से कम हो। और ये जरूर कीजिए कि जो आपकी हॉट कंप्रेस्ड एयर है उसको आप यूटिलाइज करके एयर या वाटर को आप हीट कर सको, मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, मोस्टली मेंटेनेंस से रिलेटेड है, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन पे आप अपने मेंटेनेंस को, अपने मैनेजर को, अपने HOD को इन पॉइंट्स से निकाल के आप चीज़ें समराइज करके डिस्क्राइब कर सकते हो, और इनसे आपको हेल्प भी मिलेगी कि कंप्रेसर में हमें एफिशिएंट कैसे बनाना है। चेक पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।